जय हिंद साथियों, मैं भागवत पाल और आपका स्वागत है आपके इस चैनल में। तो अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो साथियों, मैं बता दूं कि आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन और जो आपके एग्ज़ाम में हर तरीके से काम आता है और बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक जो है प्रॉफिट और लॉस में आज आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत बेसिक से आज मैं पढ़ाऊँगा आपको, और ये उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो एकदम जीरो से जानते हैं। मैं आज एकदम जीरो से शुरू करूँगा और आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। मैं कोशिश करूँगा कि अभी तक यूट्यूब पे इतना बेसिक कोई नहीं पढ़ाया होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा उन अभ्यर्थियों के लिए जो बहुत अपने आप को मैथ में। तो साथियों, मैं शुरू कर रहा हूँ लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले बात आता है कि क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो क्रय मूल्य उसे कहते हैं किसी वस्तु को खरीदने में किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो मूल्य देना पड़ता है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे कि पेन की कीमत 30 रुपया है, तो ये बहुत आसान भाषा है। क्रय मूल्य उसे कहते हैं जैसे किसी वस्तु को हमें खरीदने में जो मूल्य पे करना पड़ता है, जो पैसा पे करना पड़ता है, उसी को हम क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे सपोज करिए मार्कर है और इसे हमने 10 रुपये में खरीद के लाया, तो इस मार्कर का क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 10 रुपये। वैसे ये मार्कर हमारा आप जानते हैं मार्केट में 30 रुपये में आता है, तो पेन की कीमत 30 रुपये है, तो ये हमारा क्रय मूल्य हो जाता है। अब इसके बाद हमारा बात आता है विक्रय मूल्य। अब फ्रेंड, क्रय मूल्य के बाद बात आता है विक्रय मूल्य। तो किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस मार्कर को 30 रुपये में खरीदा, तो हमारा जो क्रय मूल्य हुआ वो 30 रुपये हो गया, और इसे हम 35 रुपये में बेचा तो इसका विक्रय मूल्य 35 रुपये हो गया। तो ये जो डिफिनेशन है छोटा सा, बहुत समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज आता है सब क्रय मूल्य पर ही आता है और विक्रय मूल्य पर। आगे फ्रेंड बात आती है लाभ, यानी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसे कहते हैं ये थोड़ा हम समझते हैं। किसी वस्तु को क्रय मूल्य से जितने अधिक पर या जितने अधिक मूल्य पर बेचा जाता है वह लाभ होता है। आगे फ्रेंड बात आती है लाभ की, कि लाभ कैसे होता है और लाभ को क्या कहते हैं। थोड़ा सा हम डेफिनेशन देखते हैं। लाभ, प्रॉफिट, किसी वस्तु को क्रय मूल्य से जितने अधिक मूल्य पर बेचा जाता है वह लाभ होता है। यानी क्रय मूल्य से जितने अधिक पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वही हमारा क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। तो लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। यानी लाभ तभी होगा जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा, लाभ तभी होगा। एक फार्मूला और हमारा आता है, ये सारा इम्पोर्टेंट फार्मूला यही है, लाभ परसेंटेज। तो लाभ परसेंटेज बराबर होता है लाभ, क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य और गुणे 100, ये गुणे 100 होता है। तो ये हमारा लाभ परसेंटेज जब निकालने के लिए आता है तो ये हमारा फार्मूला यूज होता है। थोड़ा सा इंग्लिश वालों को भी बता दें, प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटे CP यानी कास्ट प्राइस गुणे 100 होता है। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, ठीक। लाभ परसेंटेज बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये हमारा यहाँ से लाभ परसेंटेज निकल के आता है, ठीक है। तो फ्रेंड हम लाभ और लाभ प्रतिशत का फार्मूला देखेंगे।
और इस पे अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीद कर 25 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ व लाभ प्रतिशत बताइए। तो इसके लिए लाभ देखिए, लाभ का फार्मूला क्या होता है। लाभ बराबर हमारा होता है, देखिए विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा क्या है, यहाँ से देख लीजिए। यहाँ से सीपी बराबर हमारा दिया है कितना, 20 रुपये, 20 रुपये। और एसपी यानी सेल प्राइस बराबर दिया है 25 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए क्या हो गया हमारा। विक्रय मूल्य कितना है, 25 है, और माइनस क्रय मूल्य कितना होगा हमारा 20 रुपये। तो हमारा लाभ बराबर क्या हो गया, लाभ बराबर 5 रुपया। ये आंसर एक आ गया। अब लाभ प्रतिशत कह रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फार्मूला आप जानते हैं, लाभ प्रतिशत, इसको ऐसे लिखते हैं, बराबर लाभ, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और गुणे होता है 100। तो ये हमारा 100 हो गया। लाभ हमारा कितना है, देखिए लाभ आया 5, तो यहाँ पर 5 रखिए। और क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 20 है, और गुणे 100। तो ये क्या हो गया, 20 25 100। तो हमारा क्या हो गया, 5 25 25%। क्या हो गया, 25%। ये हमारा आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इस सेशन को आगे बढ़ाने इसके पहले थोड़ा सा हम हानि को भी समझ लेते हैं कि हानि कैसे होता है। इसके बाद हम टाइप बाय टाइप आपको बताएंगे। और ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टेड भी है और आसान भी कह सकते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं बहुत बेसिक से आपको ये सेशन करा रहा हूँ। जो एकदम जीरो से समझना चाहते हैं वो इस सेशन को, इस टॉपिक को क्लास लेंगे। अगर ये क्लास जो जिनकी तैयारी है वो दूसरे तीसरे क्लास से हमारा पार्ट देखेंगे। यहाँ भी हम बेसिक स्टूडेंटों के लिए चल रहे हैं जो बहुत अपने आप को प्रॉफिट और लॉस में बहुत कमज़ोर समझते हैं, उनके लिए। तो साथियों, अब हम बात करते हैं हानि का। तो हानि का छोटा सा डिफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ जो समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो साथियों, मैं बात करता हूँ हानि का कि हानि क्या होता है और हानि कैसे ज्ञात किया जाता है। तो छोटा सा डेफिनेशन हम बताते हैं जिसको समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी कि किसी वस्तु को क्रय मूल्य से जितने कम में बेचा जाता है वही हानि यानी कि लॉस कहलाता है। तो बात आती है हानि बराबर, यानी हानि कैसे निकालते हैं। तो हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि को क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाते हैं तो हमारा हानि पता चल जाता है कि कितना हानि हुई। अच्छा, जब हानि होता है तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, वो विक्रय मूल्य से अधिक होता है। जैसे अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 20 रुपये, कितना है 20 रुपये, और ये हमारा इसका विक्रय मूल्य है 16 रुपये, तो ये हानि होगा हमारा। इस कंडीशन में हमेशा हानि ही होगा। यानी जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा तो हमारा हानि ही होगा। अच्छा, अब बात आती है हानि परसेंटेज की, क्योंकि जहाँ भी अब क्वेश्चन आता है वो परसेंटेज ही निकालना आता है। क्योंकि लाभ और हानि निकालना तो बहुत पुराना हो गया, अब नहीं आता है, लेकिन निकालने आना जरूरी है। तो हानि परसेंटेज बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यानी हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। ये थोड़ा सा इंग्लिश में बात करें तो लॉस बराबर लॉस परसेंटेज बराबर लॉस बटे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस बट गुणे 100%। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम इस पे हानि पर क्वेश्चन देखेंगे।
किसी वस्तु को 16 रुपया में खरीद कर और 20 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ और लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ हमारा फ्रेंड क्रय मूल्य आता है 16 रुपया और इसको 20 रुपये में बेचा जाता है। तो यहाँ से हमारा लाभ आ जाता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा आता है 20 रुपया और क्रय मूल्य आता है 16 रुपये। तो यहाँ से हमारा लाभ आ जाता है 4 रुपये। और यहाँ से लाभ परसेंट अगर निकालें तो लाभ आता है हमारा 4 रुपया बटे विक्रय मूल्य आता है 20 रुपये गुणे 100। तो यहाँ से आ जाता है हमारा 20-25-100, 20-25-100 आता है। तो यहाँ से लाभ परसेंटेज आता है आपका 5 के 20%। ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये खूब अच्छे से आपको समझ में आ गया है, मैं आशा करता हूँ। अगर समझ नहीं आया है तो आगे जरूर समझ में। तो देखिए, किसी वस्तु को 20 रुपये में खरीद कर और 16 रुपये में बेचा जाता है तो हानि और हानि प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले देखिए, क्रय मूल्य हमारा हो जाता है 20 रुपये और इसको बेचा जाता है 20 रुपये में। तो फार्मूला होता है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा 20 रुपये और विक्रय मूल्य 16 रुपये। तो यहाँ से हमारा हानि आ जाता है 4 रुपये। और हानि प्रतिशत के लिए फार्मूला है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। 4, तो हानि हमारा 4 हो गया। और अब इतना मार मारो नहीं कहा तो चुप नहीं रहल रे। तो हमारा हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे 100%। तो हानि हमारा हो गया 4 रुपये और क्रय मूल्य हमारा है 20 रुपये और यहाँ से कट गया तो ये हमारा हो गया 5 और कुल मिला के हानि प्रतिशत 20 रुपये 20% आ गया। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बोलिए ना हो। अगला है फ्रेंड, किसी वस्तु को 25 रुपये में खरीद कर और 20 रुपये में बेचा जाता है तो हानि हुआ, हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य है 25 रुपये। कितना है? क्रय मूल्य 25 रुपये आता है और विक्रय मूल्य आता है 20 रुपये। तो यहाँ से फ्रेंड हानि है फ्रेंड क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये फार्मूला है कि ये क्रय मूल्य बराबर 25 है, विक्रय मूल्य आ जाता है आपका 20 रुपये। तो यहाँ से हानि बराबर हमारा आ जाता है 5 रुपये, यानी ये हमारा 5 रुपये का हानि होता है। तो यही अगर हानि परसेंटेज हम निकालते हैं तो हानि परसेंटेज बराबर देखिए हानि हो गया हानि बटे क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य पे यही हानि परसेंटेज को निकाला जाता है गुणे 100%। तो यहाँ से हानि हमारा आ जाता है 5 और बटे क्रय मूल्य हमारा है 25। कितना है? 25 है और गुणे 100%। यहाँ से ये कट गया 5 × 25 और ये 5 दूना 20 हो गया। तो यहाँ से हमारा हानि प्रतिशत आ गया 20%। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये हानि और हानि परसेंट निकालने आ गया है। अब इसके बाद हम सेकंड टाइप का क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट पे चलेंगे। तो और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आसान भाषा में आपको पूरा मैं कराऊंगा यूट्यूब पर, वो भी बिल्कुल फ्री में।